हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th को क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस रिजल्ट का आगे किस किस फील्ड में इंपॉर्टेंस रहने वाला है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा यह बता दिया गया है कि अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो 10 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपने स्कूल में जाकर रजिस्ट्रेशन करा देना है, जिसका कि कोई भी फी आपको पे नहीं करना है, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा और आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए आपके 25 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपकी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज की जाएंगी और 30 सितंबर को आपका रिजल्ट घोषणा कर दी जाएगी, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बच्चों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम एग्जाम दें या एग्जाम ना दें। तो मैं आपको यह एडवाइस करूंगा कि अगर आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 70 से कम मार्क्स हैं या 60, 65, 55 ऐसे कुछ आपके मार्क्स आए, तो आपको लगता है कि आप 85 प्लस या 95 स्कोर कर सकते हैं, 90 अब जा सकते हैं, तो आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए, उस सब्जेक्ट का एग्जाम जरूर देना चाहिए। थोड़े दिन की मेहनत ही तो है, अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 70 मार्क्स या 65 मार्क्स आपके आए हैं और आप 5-8 नंबर ही बढ़ा सकते हैं, तो आप न दीजिएगा। रीजन इसका यह है कि पहले से ही 11th क्लास का सेशन लेट चल रहा है। अगर आप एग्जाम देने में जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने अभी आपको पुरानी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और 11th का फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, तो आपके लिए समय कम बचेगा। तो ये आपको फिल्टर करना है कि आपकी आपकी आपके अंदर पावर कितनी है, आप कितने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और आपके लिए उसके लिए आपको पूरा 10th का रिवीजन करना पड़ेगा डिलीटेड सिलेबस के अलावा। और अगर बात करें कि अब आपको लग रहा होगा कि ये बताइए क्लास 10th और 12th के रिजल्ट का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, तो अगर मैं आपसे बात करूं क्लास 10th और 12th के रिजल्ट का इंपॉर्टेंस, 10th का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है। ये आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ बिलीव के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी का, अगर आप टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो कहीं कहीं पर क्लास 10th के रिजल्ट का कुछ वेटेज इंक्लूड होता है। और अगर बात करते हैं क्लास 12th की, तो क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि क्लास 12th के रिजल्ट के बेस पर ही आपको ग्रेजुएशन में उसका, या फिर कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ एडमिशन के लिए एग्जाम भी करवाते हैं। लेकिन अगर बात करें क्लास 12th की कि क्या क्लास 12th में हमें एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही गोलमाल वाली स्थिति है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। कई सारी यूनिवर्सिटीज और कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन की विंडो ओपन हो चुकी है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने आपका लटक जाएगा मीन्स व्हाट, आप सोचिए, आप एग्जाम देने जाएंगे और वहां पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप किस बेस पर एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। इसलिए सीबीएसई को कुछ अलग से नॉर्म्स बनाने चाहिए। जो बच्चे जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए एडमिशन के लिए कुछ ना कुछ एक अलग से प्रोस्पेक्टस सेट करना चाहिए, जिसके लिए बच्चों को बाद में समस्या नहीं आए। और अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या आपको एग्जाम क्लास 12th में है तो एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको लगता है किसी विषय में कि अगर आप 90-95 प्लस स्कोर कर सकते हो और आपके स्कूल के द्वारा अगर आपको 65-70 मार्क्स दिए गए, तो ये आपके लिए अच्छा आपके साथ नहीं किया गया, आपको एग्जाम देना चाहिए। लेकिन आपको वह ध्यान में रखकर देना चाहिए कि क्या आपका एडमिशन जो है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सीबीएसई के द्वारा, तो रिजल्ट बाकी का बहुत अच्छा रहा है, नो डाउट। 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को 90 प्लस स्कोर आए, लेकिन फिर भी इस रिजल्ट में यह देखने को तो मिला है, बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। कई सारे स्कूल्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हंगामा भी हो रहा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट जितना होना चाहिए उस तरीके का रिजल्ट फॉर्म नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमी रही है, लेकिन कोई नहीं, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको अपने अंदर की एनर्जी को कम नहीं होने देना है। आपको बस यही ध्यान रखना है, डिसीजन आपको लेना है कि आपको एग्जाम देना है कि नहीं देना है। आप केवल ये ध्यान में रखकर दीजिए कि अब आपको लग रहा होगा कि रिजल्ट अगर हम एग्जाम न दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके 65, 70, 75% स्कोर भी हुआ है तो भी आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह रिजल्ट बहुत कम फील्ड में ही पहले तो इस्तेमाल होने वाला है। दूसरी चीज आपके लिए यह है कि आपके अंदर स्किल्स होना पहली प्राथमिकता है, पहली प्रायोरिटी आपके अंदर स्किल्स का होना है। अगर आपके अंदर स्किल्स रहेंगे तो आप जहां पर भी जाएंगे, जहां जैसे भी होंगे, आप सूरज की तरह चमकेंगे। तो आप इस बात को फील में रखकर देखिए कि आपके अंदर मजबूती होना बेहद आवश्यक है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको क्या एग्जाम देना चाहिए कि एग्जाम नहीं देना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस।